बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। तो ये वाली वीडियो आज की उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो होने जा रही है जो कि जिन्होंने इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं या अगले साल देने हैं। अगर आप लोग तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लेते हो तो आप लोगों को समझ लग जाएगी कि बोर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं वो एग्ज़ामिनर किस तरीके से चेक करता है। हाउ एग्ज़ामिनर चेक बोर्ड पेपर, के एग्ज़ामिनर जो है वो किस तरीके से बोर्ड के पेपर चेक करता है। बहुत ही मुफीद वीडियो है आप लोगों के लिए। यकीनन आप लोगों को ये जब एक वीडियो को अच्छे तरीके से देख लोगे, समझ लोगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। एग्ज़ामिनर किस तरीके से पेपर चेक करता है, उसकी अप्रोच पेपर चेक करने की क्या होती है, इस वीडियो में मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही पावरफुल साबित होंगी, बहुत ही मुफीद ये 2-3 टिप्स साबित होंगी। अगर आप लोग इसको समझ लेते हो, अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को देख लेते हो तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप 100% नंबर ले सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो नंबर वो पढ़ते तो अच्छे तरीके से हैं, लेकिन जब पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो उनको कोई तरीका नहीं पता होता पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। हालांकि उनको सब कुछ आ रहा होता है, बट उनको ये जो सबसे बड़ी जो खामी होती है वो उनको ये नहीं पता होता कि पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट का टारगेट होता है कि उनके अच्छे नंबर आएँ, वो पढ़ाई पे स्टडी पे तो फोकस करते रहते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देना होता है उन्होंने तो एग्ज़ाम में गड़बड़ कर देते हैं। उनको पता नहीं होता क्वेश्चनों को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से उन्होंने करना है, क्या लिखना है, कितना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, कितना शॉर्ट में कितना शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। जो एग्ज़ामिनर होता है उन्होंने तो पेपर को देखना होता है कि पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ है, इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन जो किए थे कितना उसमें शॉर्ट करके लिखा हुआ है। एग्ज़ामिनर ने ऐसी ही चीज़ों को देखना होता है, वो ये नहीं देखता, उसको ये नहीं पता होता कि ये स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है लेकिन इसको पेपर हल करने का सही तरीका नहीं आया। कुछ स्टूडेंट इतनी विशेष होती हैं उनकी, लेकिन आखिरकार जब वो उनका रिज़ल्ट आता है वो तो बहुत कह रहे होते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन उनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। असल प्रॉब्लम यही होता है कि उनको पेपर सही तरीके से उनको ये नहीं पता होता एग्ज़ामिनर किस तरीके से पेपर चेक करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक एग्ज़ामिनर किस तरीके से पेपर चेक करता है। ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट जो टॉप करते हैं उनमें क्या खुसूसियात होती हैं, क्या खूबी होती है, पेपर को वो सही टाइम करके अच्छे नंबर हासिल करते हैं। जी पहले इनमें जो है मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगी। पहली टिप ये है कि फ्लो अप, पेपर को फ्लो अप किस तरीके से किया है। इसको हम पेपर में मैं आप लोगों को सादा अल्फाज में ये समझाऊंगी कि पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरीके से है, ठीक है। सादा समझाऊंगी ताकि आप इस तरीके से जो है वो मिस्टेक ना करें और आपका जो है इम्प्रेशन वो एग्ज़ामिनर पे बहुत अच्छा पड़े और अभी आपको समझ नहीं लगेगी कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। फ्लो अप का मतलब ये है कि आपने एक पेपर को अच्छे तरीके से देखना है कि पेपर में ये वाले क्वेश्चन जो है 2 नंबर पे क्वेश्चन है तो वो 2 नंबर पे ही उसका लिखना है। पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप पूरा ही सवाल लिख लिया करें, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया, उसके अंदर आंसर लिख लिया, 1 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन लिखने पे, क्योंकि जो नंबरिंग दे रहे होते हैं पास स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो नंबरिंग कभी कभी सही नहीं दे पाते, वो जल्दी में नंबरिंग जो है उनकी गलती कर देते हैं नंबरिंग में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप लोग नंबरिंग देने की बजाय अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन नीचे लिखते हैं और ऊपर लिख दें, ठीक है, और नीचे आंसर लिखते हैं तो ये बेस्ट तरीका होगा। क्वेश्चन लिख लोगे तो आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने 9 जब क्वेश्चन लिखना होता है तो हम लोग 5 क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ामिनर जो पहले पेपर चेक करता है, एग्ज़ामिनर इस चीज़ को देखता है कि पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरीके से है, बच्चे ने कितने खूबसूरती से वो जो पेपर है उसको पेपर को कितनी खूबसूरती से हल किया है, ठीक है। एग्ज़ामिनर इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से चेक करता है कि उससे क्या लिखा है। उसे शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ टू द पॉइंट, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पे उसने 1-2 लाइनों का ही आंसर चेक करना है।
उसने कहना है कि 3 से 4 लाइनें उसने क्यों लिखी हुई हैं। उसे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में ये चेक करना होता है कि इसने टू दी पॉइंट क्या बात किया है। हमें पता नहीं होता बाज़ वक़्त, और हम अपने खुद से पूरा ही डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये समझते हैं कि वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा आता है तो हम ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन लिखने से, उसका आंसर लिखने से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बट इस तरह नहीं होता है। एग्जामिनर को जो चेक करने वाला होता है उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होता है, और बोर्ड ने इनको कहा होता है कि ये इतने नंबर का क्वेश्चन है तो इतना ही इसको अटैम्प्ट करना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए। और वो बिल्कुल अच्छे, अगर 2-3 लाइनों का आंसर है तो वो 5-6 लाइनों का आंसर लिखने बैठ जाती है। ठीक है, ये बहुत बुरी बात होती है। वो कहते हैं कि हम ज़्यादा लिखेंगे, हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक तो ये बात होगी, और दूसरा प्रॉपर जो है प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से की हुई है। और आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब लोगों क्वेश्चनों में हाइडिंग देनी है, एक तो होती है ज़रूरी हाइडिंग, ठीक है, उसके साथ साथ आप गैर ज़रूरी हाइडिंग भी दिया करें। ठीक है, जितनी आप लोग हाइडिंग ज़्यादा देंगे उतने ही आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे। आप ज़रूरी हाइडिंग के साथ साथ इस तरीके के भी देखा करें कि आपने गैर ज़रूरी हाइडिंग भी ज़रूर दें। आप गैर ज़रूरी ज़्यादा से ज़्यादा हाइडिंग देंगे, ठीक है, ज़रूरी के साथ गैर ज़रूरी भी, तो इससे आप लोगों के पेपर को 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे पेपर जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। और आपने दूसरी बात ये याद रखनी है कि टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये 2-3 चीज़ें जो है आप टिप्स दे दी हैं। अभी से आप इस तरीके से स्टडी करें, और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे तो मैं उम्मीद है मुझे, बल्कि मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इस तरीके से तैयारी की हुई अगर आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे, इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करेंगे, तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आप जो आपकी हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं उतनी ही आप लोगों को इसका फल मिलेगा, उतने ही आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है लेकिन पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।